श्री चंदूलाल जी पूरे 100 साल के हो गए। वो 100 साल की आयु प्राप्त की तो संवाददाता वगैरह जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट थे, अखबार में लिखने वाले थे, उनको बड़ा ताजुब हुआ कि हमारे शहर में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसने 100 साल आयु प्राप्त की। उनका इंटरव्यू लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, इंटरव्यू अखबार में फोटो छापना चाहिए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि उनका रहन सहन कैसा था, क्या किया, किस युक्ति से 100 साल की आयु प्राप्त कर ली। संवाददाताओं ने कहा कि आज हम विशेष उद्देश्य से आपके पास आए। चंद्रलाल जी ने कहा बताइए। उनका हम आपको पहले तो बधाई देने के लिए आए हैं कि आज आपने 100 साल पूरे कर लिए। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या थी, क्या खाते थे, दिन को आप सुबह उठ करके कहीं घूमने जाते थे या वॉकिंग करते थे, या क्रियाकलाप क्या था जिससे कि आपके उस जीवन को लेकर के बाकी लोग भी सीख सके, समझ सके। हमें बहुत बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे शहर में और 100 साल की आयु प्राप्त किए हुए हैं। वो बात हो रही थी कि कमरे के अंदर से बहुत धम सी आवाज आई। वो चौंके, संवाददाता चौंके, सारा क्या? चंद्रलाल जी पूछे ये क्या हुआ? चंद्रलाल जी ने कहा कि कुछ नहीं, मेरे पिताजी नौकरानी को छेड़खानी कर रहे होंगे तो धक्का दे दिया होगा। अरे आपके पिताजी जिंदा है क्या? भाई आपने दम की आवाज सुनी? ये क्या है कि कभी कभी नौकरानी को छेड़ते हैं, नौकरानी धक्का देती है, गिर जाते, तो वो दम की आवाज थी। तो कहा कि पिताजी को शर्म नहीं आती? मतलब इस प्रकार से नौकरानी को छेड़खानी करते हुए कि शर्म तो बहुत आती है। मगर आज दादाजी किसी के साथ भाग गए, आज घर में नहीं है, वो किसी लड़की को लेकर भाग गए, इसलिए पिताजी को कंट्रोल करने वाले कोई नहीं। उन्होंने सोचा कि अब इनका नहीं, ये बाप का नहीं, ये दादा का नहीं। मगर मेरे इस बातचीत से ये तो मालूम पड़ गया हुआ कि कौन सी एक्टिविटी करने से 100 साल की आयु प्राप्त हो सकती है। अब तो आपको नुस्खा मिल गया, अब आपको गुरु के पास आने की जरूरत नहीं। 100 साल से ज्यादा आयु प्राप्त करनी है तो उनके जो पिताजी कर रहे थे वो आपको करना चाहिए, और ज्यादा उम्र प्राप्त करनी है तो उनके जो दादाजी कर रहे थे वो प्राप्त करनी चाहिए। ये बेकार गुरु जी पूर्णता की साधना सिखा रहे हो, कोई ऐसा ही कोई मंत्र नुस्खा बता दो, हमारा काम चल जाए।